नमस्कार, जोहार सभी साथियों का स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। अब परसों सुनवाई होने वाली है सीजीएल को लेकर के। और जहां तक लोग बता रहे हैं कि अभी तक एफएसएल का रिपोर्ट सबमिट नहीं किया गया है। अब इसको लेकर के भी पक्ष और विपक्ष का अपना अपना तर्क है और स्वाभाविक सी बात है कि दोनों ही पक्ष अपने अपने फेवर में तर्क देगा आपको। ठीक है, तो क्या होना है, एक दिन और वेट करना, 26 तारीख को सारा चीज़ क्लियर होगा ही। ठीक है, अभी एक न्यूज़पेपर की कटिंग बहुत ज़्यादा वायरल की जा रही है। अब देखिए होता क्या है ना कि यही सब चीज़ों को देख करके लगता है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, जो फ्रंट फुट पर आकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं यूट्यूब पे और बाकी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इन्हीं सब चीज़ों को देख करके उनके इंटेलिजेंस पे डाउट होता है कि आखिर ये लोग एग्ज़ाम कैसे पास कर सकते हैं। मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये सोचने समझने वाली बात है। अब एक न्यूज़पेपर की कटिंग वायरल की जा रही है कि सचिवालय संघ वालों ने सरकार को बोला है कि जल्दी नियुक्ति कराई जाए। अब इसमें बहुत ज़्यादा खुश होने वाली बात क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सचिवालय संघ के जो लोग हैं, क्या वो मार्स में रहते हैं या फिर वेनस में हैं या किसी और ग्रह में रहते हैं? क्या वो अभी झारखंड में नहीं है या फिर इस पृथ्वी पे हैं ही नहीं? उनको नहीं पता है क्या कि मामला कोर्ट में है? और जब मामला कोर्ट में है तो वो किस हैसियत से इस बात को सरकार को बोल रहे हैं कि सरकार जल्दी नियुक्ति करा दे? मतलब बिना सिर पैर की बात। सरकार क्या करे, कोर्ट को बंद करवा दे और इनका नियुक्ति करवा दे क्या? तो पेपर में कुछ भी फेवर फेवर में अगर छप जाता है, कुछ विरोध में छप जाता है, तो उससे एक माहौल बन जाता है। तो ये बहुत ही निम्न स्तर की, मैं समझ सकता हूँ कि बात हो जाती है। ठीक है, आप लोग सिलेक्टेड हैं और कहीं ना कहीं आप लोग भी अपने आप को बताते हैं कि आप लोग अभी झारखंड में सर्वज्ञानी हैं। ठीक है, और आप लोगों से अधिक ज्ञान फिलहाल झारखंड में किसी को नहीं, झारखंड क्या पूरे देश में किसी को नहीं है। तो इतने ज्ञानी होकर के आपके पास इतना ज्ञान है, इतनी नॉलेज है, इतनी रैशनैलिटी आप लोगों के पास है, उसके बावजूद इस तरीके की चीज़ें वायरल करना, फिर उस पर कमेंट करना, खुश हो जाना, तो थोड़ा सब्र करिए। ठीक है, जब आपके फेवर में डिसीजन आ जाएगा फिर तो खुशी मनाना ही है। फिर तो आप लोग यूट्यूब पे और बाकी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सब में आ करके आप लोग का नंगा नाच तो होगा ही। तो वेट कर लीजिए, 26 तारीख को क्या होगा देख लीजिए, उसके बाद खुशी मनाइएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये छोटी छोटी बातें जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, कोई मतलब नहीं बनता है। सचिवालय संघ कुछ भी बोले उससे क्या फ़र्क पड़ना है? मामला कोर्ट में है, कोर्ट में सारी प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, वहाँ पे ही सारी चीज़ों का निष्पादन होना है। अब बात करते हैं कोर्ट की। 26 तारीख को जो सुनवाई होना है, अब जितना हम लोग विजुअलाइज कर पा रहे हैं, ठीक है, बाहर से हम लोग जितना इस सिस्टम को देख पा रहे हैं, उससे तो यही समझ में आ रहा है कि जो भी इंटरवेनर बने हैं और जो भी इनके बड़े वकील हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा वकील है, बहुत बड़ा वकील है, तो 8 फीट का है कि 9 फीट का है, ये तो जब सुनवाई होगी उसी दिन पता चल पाएगा कितना बड़ा है। ठीक है, उनके लिए चीज़ें आसान नहीं है। ठीक है, उनके लिए चीज़ें आसान नहीं है। अगर फिर भी वो छात्रों को न्याय दिला देते हैं, जो सो कॉल्ड जेन्युइन है, उनके फेवर में कुछ भी करा पाते हैं, तो यकीनन मानना पड़ेगा कि वकील सच में बहुत बड़ा था। क्योंकि जो परिस्थितियां हैं बिल्कुल विषम है। क्रिकेट की भाषा में अगर आपको समझाओ, आईपीएल भी चल रहा है कि बुमराह और शमी दोनों बैटिंग कर रहे हैं, 150 रन चेज करना है। ठीक है, और सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम है, मिचेल स्टार्क भी बॉलिंग कर रहे हैं, हेजलवुड भी है, बाकी और भी जो खतरनाक बॉलर सब है, सब है। और ऐसे सिचुएशन में शमी और बुमराह मैच जिता देते हैं। तो कि कुछ इस तरीके का ही सीन है इंटरवेनर के वकील का। बहुत सारी बातें आपको वहाँ पर प्रूफ करनी होगी कोर्ट को, और सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट में है। पहले तो एफआईआर क्यों रजिस्टर नहीं हुआ, इंटरनेट बंद वाला एक और अलग से प्रकरण है, उसको लेकर के भी सरकार के ही कुछ लोगों ने कुछ अजीब बयान दिया था, उसको भी लेकर के सवाल उठेगा। क्वेश्चंस का रिपीटेशन, जिसको लोग बार बार भूल जा रहे हैं। ठीक है, बार बार जब विमर्श होता है तो सिर्फ पेपर लीक पर ही बात आके रह जाती है। क्वेश्चंस का रिपीटेशन जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सारे डॉट कनेक्ट किए जाएंगे। आखिर आपने क्वेश्चन रिपीट क्यों किया, एक ही सेट? मैं तो जेन्युइन कैंडिडेट से पूछ रहा हूँ, सो कॉल्ड वाले से, कि
कि आपको ये बिल्कुल नॉर्मल लगता है कि एक ही सेट से उठा के दे दिया गया है? तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हमले किए जाएंगे जिनका जवाब उनको देना पड़ेगा। और उसके बाद पेपर लीक वाला जितना भी मोबाइल वगैरह जो भी है, ये सारी चीज़ें तो है ही अलग से। उसके बाद JSSC CGL का ट्रैक रिकॉर्ड, ये 2016 से क्यों कंप्लीट नहीं हो पाया? हर बार तो इसमें धांधली के आरोप लगे ही हैं, तो सरकार कोर्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर इस केस को विरोधी खेमे के वकील बचा लेते हैं तो यकीनन मानना पड़ेगा कि वकील में बहुत दम था। यहाँ पे क्लियर कट दोनों वकील के बीच का ये युद्ध होता हुआ दिख रहा है और दोनों को ही अपना टैलेंट दिखाना है। बाकी जो नॉन सेलेक्टेड छात्रों की तरफ से जो वकील है उनके लिए थोड़ा सा खेल आसान दिख रहा है। बाकी क्या होगा ये 26 तारीख को पता चलेगा। एक चीज़ जो सिलेक्टेड कैंडिडेट के फेवर में है कि पूरा तंत्र लगा हुआ है, सरकार हो, सरकार की जांच एजेंसी हो, जो भी हो, ये पूरा सिस्टम आपके पीछे लगा हुआ है कि कैसे भी करके ज्वाइनिंग करानी है। तो ये चीज़ सिलेक्टेड कैंडिडेट के एक चीज़ मतलब फेवर में जा रहा है। ठीक है, बाकी सारा दारोमदार कोर्ट के ऊपर है। मैं फिर से इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें जो पेपर में छपती है, या कभी DGP सर कुछ बयान दे देते हैं, एग्जामिनेशन कंट्रोलर या सचिव कुछ बयान दे देते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है कोर्ट पे, ये आप भी जानते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे पॉइंट स्कोर करना एक दूसरे के खिलाफ, उस चक्कर में लोग कुछ भी सर्कुलेट करते रहते हैं। ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा समय तो है नहीं, देखिए क्या होता है। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, आप भी इस बात को समझिए कि अगर फैसला छात्रों के हित में आता है तो आगे आने वाली सभी परीक्षाओं को हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार ढंग से कराए। CBI जांच अगर होती है, जैसा कि क्लेम किया जा रहा है, अगर CBI जांच हो जाता है तो ये पूरा नेक्सस जो डेवलप हुआ है झारखंड में, हर परीक्षा में जो लोग धांधली करवा रहे हैं, इसको तोड़ा जाएगा, इस पूरे सिंडिकेट को ब्रेक किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं छात्रों के हित में ही सारी चीज़ें होंगी। दूसरी तरफ 2000 सिलेक्टेड लोग हैं, 2000 से ज़्यादा 2200 के आसपास हैं। उसमें से सुनने में आया है कि सिर्फ 500-600 लोग, 700 लोगों ने ही सामने आकर के फंडिंग की है। तो ये भी एक क्वेश्चनेबल चीज़ है कि सिर्फ ये 600-700 लोग ही बहुत ज़्यादा एक्टिव क्यों हैं। बाकी जो 1300 लोग हैं, 1400 लोग हैं, उनके मन में क्या चल रहा है? अब ये 700 लोग संदेह के घेरे में है कि 1400 लोग संदेह के घेरे में हैं, ये भी एक डिबेट का पॉइंट बनता है। इसके भी अलग अलग तर्क कुतर्क किए जा सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में आप फेवर में, अगेंस्ट में, दोनों ही के फेवर में आप अपने पॉइंट गढ़ सकते हैं। कोई 1400 व्यक्ति को जेन्युइन बताएगा, 700 को संदेह के घेरे में रखेगा, कोई 700 को जेन्युइन बताएगा, 1400 को संदेह के घेरे में रखेगा। इस पर भी विचार होना चाहिए। सबने फंडिंग क्यों नहीं किया? आखिर नौकरी बचाना है ना। एक बार के लिए आप 5000 दे रहे हैं और फिर आप अगर जीत जाते हैं तो फिर सीधा 70-80 हज़ार 90,000 का कहानी है। तो एक बार आप 5000 सबने क्यों नहीं पेमेंट किया? 600-700 लोग ही बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाने के बाद ये सिर्फ इतने लोग सामने क्यों आए? ठीक है, दूसरी तरफ वाले भी सवाल उठाएंगे कि पिटिशनर सिर्फ 1100 लोग क्यों बने? इतना मेहनत करने के बाद फंडिंग सारे लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो इसके पीछे एक सीधा सा कारण है कि अगर जो पिटिशनर बने हैं या फिर जो फंडिंग बहुत कम हो रही है, इसके पीछे कारण ये है कि इससे होगा एग्ज़ाम रद्द, इनको नौकरी नहीं मिलने वाली है। एग्ज़ाम रद्द होगा और बहुत सारे लोग ये बात समझ रहे हैं एग्ज़ाम रद्द हो भी जाएगा तो दोबारा CGL होने से रहा। ठीक है, दोबारा ये एग्ज़ाम देने का मौका उनको नहीं मिलेगा, ये सरकार CGL दोबारा नहीं कराएगी। और इस एग्ज़ामिनेशन के चक्कर में लोगों ने अपना बहुत समय ऑलरेडी वेस्ट कर दिया है। तो इस भाव के चलते बहुत सारे लोग ना तो पिटिशनर बनना चाह रहे थे और ना ही इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। वो इससे जान छुड़ाना चाह रहे हैं कि अब CGL जो हुआ हुआ, इसको भूलना चाह रहे हैं। रद्द होना होगा, कोर्ट में हो जाएगा। ठीक है, और तरह तरह के उनके तर्क हैं।
तो इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, कि ये पैसा क्यों दे रहे हैं, उन्होंने क्यों नहीं दिया, इसने क्यों दिया, ठीक है, ये कंपेयर नहीं हो सकता है। तो ये सारे विषय हैं जिस पे बात तमाम छात्र अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा दिन तो है नहीं, वैसे छात्रों की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से ही ये बात निकल करके आ रही है कि हो सकता है फिर से एक डेट ही मिलेगा, क्योंकि अभी सरकार रिपोर्ट को लेकर के उन्होंने कोई पुख्ता काम किया नहीं है, ठीक है। सरकार को और समय चाहिए छानबीन करने के लिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाकी क्या होगा ये तो 26 को क्लियर हो जाएगा। और जो इंटरवेनर के जो वकील हैं, अगर ये अपीयर होते हैं कोर्ट में, तो इनका प्रयास ही रहेगा कि जितना ज़्यादा रिलीफ हो सके सो कॉल्ड जेन्युइन कैंडिडेट को दिलाना है। अब बहुत बार क्या होता है ना कि मान लीजिए कोई एक मर्डर का केस चल रहा है, ठीक है, सबूत सारे आरोपी के खिलाफ है, मतलब ये तो इस्टेब्लिश हो रहा है कि मर्डर किया है, लेकिन उसके लिए भी वकील जाता है उसको बचाने के लिए। अफजल गुरु के लिए भी वकील गए थे उनको बचाने के लिए। निर्भया कांड में भी वकील खड़ा हुआ था बचाने के लिए उन आरोपियों को। तो वकील तो कॉन्फिडेंस अपने क्लाइंट को देता ही है कि अरे हम बचा लेंगे, हम कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको भी भाई पैसा कमाना है, यही उनका पैसा कमाने का जरिया ही है। जो सो कॉल्ड जेन्युइन कैंडिडेट है उनके तरफ से जो वकील जाएंगे उनका भी यही प्रयास होगा कि मर्डर अगर कोई किसी ने किया है तो फांसी ना मिले, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद मिल जाए, ये प्रयास होता है। तो इसी तरीके का कुछ प्रयास ये वकील भी करेंगे कि पूरा रद्द ना हो, ठीक है, पार्शियल एक पेपर रद्द हो जाए, या फिर इस तरीके का कुछ अपने तरफ से आर्गुमेंट ये लोग प्रिपेयर करेंगे। बाकी जज कितना कन्विंस होते हैं ये तो 26 तारीख या आगे जो भी हियरिंग होगा उसमें ही पता चल पाएगा। तो एक बार फिर से वीडियो के माध्यम से सभी ज्ञानी लोगों से रिक्वेस्ट होगा, इमोशंस पे कंट्रोल करिए, ठीक है। किसके फेवर में क्या होना है नहीं होना है किसी को नहीं पता है। थोड़ा सा जो अपना व्यवहार है उसको चेंज करिए ताकि आगे आप लोगों के लिए बेहतर हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जोहार, नमस्कार।